हरे कृष्णा। तो हमें पता है वर्तमान में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, समय नहीं निकाल पाते, है ना। आधा घंटा डेली भगवत गीता नहीं सुन पाते। तो हमने सोचा चलो 5 मिनट तो कम से कम निकाल ही सकते हैं। तो हमने निश्चय किया है कि हम 5 मिनट में भगवत गीता का एक श्लोक समझाएंगे। हम इससे पहले डेली गीता श्रृंखला में पहला श्लोक समझा चुके हैं। आज हम भगवत गीता का दूसरा श्लोक समझाएंगे। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो अब संजय बोल रहे हैं। संजय ने कहा, उस समय दुर्योधन ने पांडवों की व्यूयुक्त सेना को देखा और आचार्य के समीप जाकर राजा ने ये शब्द कहे, है ना। तो प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र का प्रश्न था कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हाँ, यानी उन्होंने भेदभाव मनोवृत्ति के साथ ये प्रश्न पूछा था। तो धृतराष्ट्र के तो 100 पुत्र हैं, सबके सब नंबर 1 के अभक्त हैं, और उन अभक्तों में शिरोमणि है दुर्योधन, है ना, नंबर 1 का अभक्त। तो यहां पर जब उन्होंने पूछा मेरे पुत्रों ने क्या कहा, माम का, तो उसके उत्तर में क्या वर्णन कर रहे हैं, दुर्योधन के कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए श्लोक का सबसे पहला शब्द क्या है, संजय उवाच, यानी संजय ने कहा है। तो एक चीज हमें जानना चाहिए, सामान्यतः लोग क्या समझते हैं कि भगवत गीता श्री कृष्ण ने बोली है और अर्जुन ने सुनी है, तो मतलब भगवत गीता के 700 श्लोक श्री कृष्ण ने बोले। ऐसा नहीं है वास्तव में। भगवत गीता में एक श्लोक जो कि पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र ने बोला है। भगवत गीता के 41 श्लोक जो हैं वो संजय जी के द्वारा बोले गए हैं। भगवत गीता में 84 श्लोक जो हैं अर्जुन जी के द्वारा बोले गए हैं। और भगवत गीता में 574 श्लोक 574 श्लोकास जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले गए हैं, है ना। तो आज जो है संजय बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा। हाँ, उस समय दुर्योधन पांडवों की व्यू युक्त सेना को देखा। अब ये पांडव युद्ध के मैदान में आ रहे हैं, इससे पहले 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करके आ रहे हैं। तो दुर्योधन को आशा नहीं थी कि इतनी अद्भुत सेना उसके सामने आएगी, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, व्यू युक्त सेना को देखिए। भीष्म देव ने कौरव सेना को अद्भुत व्यू में जो है सज्जित किया था। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा, उन्होंने अर्जुन को बोला, अरे इनकी सेना कितनी भयानक है। हाँ, पितामह भीष्म ने इस सेना को अद्भुत भयानक ढंग से जो है व्यू रचना में सज्जित किया है। तो अर्जुन बोलते हैं कि महाराज मैं भी अपनी सेना को वज्र व्यू में सज्जित करूंगा। और इस वज्र व्यू के सबके फ्रंट में खड़ा कर दिया भीमसेन जी को। भीमसेन जी को हनुमान जी ने वरदान दिया था कि जब आप महाभारत का युद्ध लड़ेंगे तो जब आप गर्जना करेंगे तो आपकी गर्जना के साथ मेरी गर्जना की आवाज भी मिल जाएगी। तो भीमसेन जी जैसे ही गर्जना किया करते थे, सामने के सैनिक मलमूत्र त्याग देते थे। कई सैनिकों की मृत्यु तक हो जाती थी, कईयों के हार्ट फेल होके जो है घोड़े से गिर जाया करते थे। तो भीमसेन जी को उसके आगे खड़ा कर दिया। नकुल सहदेव जो है क्या काम कर रहे थे, भीमसेन जी के रथ के पहियों की रक्षा कर रहे थे। अभिमन्यु और पांडवों के जो 5 पुत्र हैं, द्रौपदी जी के 5 पुत्र हैं, वो इनके पीछे की तरफ से इनकी रक्षा कर रहे थे। और अर्जुन जी स्वयं अपनी अद्भुत गांडीव धनुष लेकर, ये गांडीव धनुष जो है भगवान श्री कृष्ण की सारंग धनुष के समान है वास्तव में, नहीं उस धनुष को लेकर इस व्यूह की जो है रक्षा कर रहे थे। तो इसलिए दुर्योधन बोल रहा है कि जरा देखिए कितना अद्भुत जो है इन्होंने सेना को यहां पर सजाया है। और जो श्लोक है उसका दूसरा लाइन में क्या वर्णन आ रहा है, आचार्यम उपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। ये बहुत शिक्षाप्रद है वास्तव में, है कि नहीं, है ना। दुर्योधन अपने गुरु के पास कैसे जा रहा है, राजा के रूप में जा रहा है। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि राजा ने ये शब्द कहे। वास्तव में गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, एक सेवक के रूप में जाना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जब युद्ध पूर्व शुरू प्रारंभ होने से पूर्व अपने गुरु के पास, भीष्म पितामह के पास, कृपाचार्य इत्यादि के पास गए, तो पहले क्या किया उन्होंने, अपने जितने भी कवच इत्यादि है उनको उतार दिए, अपने मुकुट को उतार दिए राजा के। सब पांडव डर गए कि ये तो हो सकता है समझौता करने जा रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे। वो सबके समक्ष जाके उनको प्रणाम किया और विजय का आशीर्वाद माना। बिल्कुल दीनहीन बनके जो है उनकी सेना की तरफ गए, तो सबने उनको विजय का आशीर्वाद दिया है कि नहीं।
वो सब बोले भी सही, यदि आप इस तरीके से नहीं आते हमारे पास, तो हम आपको शाप दे देते हारने का, है कि नहीं। लेकिन अब हम आपको विजय का आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं। कृपाचार्य ने तो उनको आशीर्वाद भी दिया कि युद्ध में आपकी मृत्यु नहीं होगी, है ना। तो ये अंतर है। दुर्योधन गुरु के पास कैसे जा रहा है? अहंकार में, राजा की तरह आदेश देने के लिए जा रहा है एक प्रकार से, है कि नहीं। और आगे हम देखेंगे कि अपने गुरु में जो है उनमें भी दोष बुद्धि करता है। तो यहां हम युधिष्ठिर महाराज के आचरण से सीख सकते हैं कि गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, और दुर्योधन की जो स्थिति है उससे सीख सकते हैं कि गुरु को इस प्रकार से नहीं जो है उनकी शरण ली जाती है कि नहीं, है ना। तो ये दूसरा श्लोक है भगवद गीता का। हरे कृष्णा।